इस एग्जाम्पल में हमने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की, stdr.h एंड conio.h। फिर हमने मेन फंक्शन की स्टार्टिंग की। यहाँ हमने दो फंक्शन लिए, एक मेन फंक्शन और दूसरा है डिस्प्ले फंक्शन। अब हम देखेंगे कि हम जिन वेरिएबल्स को मेन में डिक्लेयर करते हैं क्या हम उसे डिस्प्ले में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया i मेन में, जो कि इंटीजर टाइप का है, उसकी वैल्यू ली 20, और डिस्प्ले नाम के फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल लिया k जिसकी वैल्यू है 35। अब मैं ये जानना चाहती हूँ क्या जो i है जिसे मैंने मेन में डिक्लेयर किया है, क्या मैं उसे डिस्प्ले फंक्शन में यूज कर सकती हूँ, यानी कि इसकी वैल्यू को क्या मैं इसके अंदर गेट कर सकती हूँ। देखते हैं। यहां मैंने ये प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखी है, इसे मैं कमेंट को हटा देती हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो देखती हूँ क्या ये कंपाइल करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमें ये आंसर दे रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये जो वेरिएबल है वो अनडिक्लेयर्ड है, यानी कि यहाँ पर ये डिक्लेयर नहीं है, इसका स्कोप जो है सिर्फ मेन में है। आई का स्कोप इस डिस्प्ले फंक्शन में डिक्लेयर नहीं है, डिफाइन नहीं है, तो आप इस वेरिएबल को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। अगर आप इस आई को इसमें यूज करना चाहते हैं, यानी कि इस फंक्शन के थ्रू आप आई को यूज करना चाहते हैं डिस्प्ले में, डिस्प्ले फंक्शन में, तो मैंने आपको बताया ट्यूटोरियल में कि हम जब एक वेरिएबल को मेन में डिक्लेयर करते हैं और उसे फंक्शन में यूज करना चाहते हैं तो हम उस फंक्शन कॉलिंग में उस वेरिएबल को एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। अब आपने देखा यहाँ पर हमने डिस्प्ले आई, यहाँ पर आई को हमने एज अ पैरामीटर पास कर दिया है। आई को पैरामीटर पास करने के बाद आप यहाँ पर इस आई को यूज कर सकते हैं। इसे हम एक बार कमेंट पार्ट डिक्लेयर कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आई है जब यहाँ पे कॉल होगा, डिस्प्ले आई फंक्शन जब कॉल होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू जो है कहाँ पास हो जाएगी, जे में। जे में पास होगी। जे में पास होने के बाद जो है के की वैल्यू यहाँ पर जो के है इस डिस्प्ले फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, के की वैल्यू है 35। अब जे की वैल्यू 20 और के की वैल्यू 35 जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये क्या अब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फिर से हम इसे कंपाइल करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने आई की वैल्यू 20 और के की वैल्यू 35 जो है वो प्रिंट करके हमें दे दी है। अब हम यहाँ पर स्कोप रूल्स को कुछ और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया मैंने डिस्प्ले में के इज इक्वल टू 35, ये डिस्प्ले का लोकल वेरिएबल है। क्या हम के की वैल्यू को यहाँ मेन में प्रिंट कर सकते हैं? इसके लिए हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट एफ देखते हैं कि क्या हम के की वैल्यू को यहाँ पर यानी कि मेन में यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखने के बाद इसे फिर से कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमें एरर दे रहा है कि अनडिक्लेयर्ड के जो है वो मेन के स्कोप में इसकी कोई भी डिक्लेरेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हम इस के को मेन में यूज कर सकें, यानी कि रिटर्न करवा सके, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर यानी कि डिस्प्ले फंक्शन में एक रिटर्न स्टेटमेंट देना होगा। यहाँ पे हमने लिखा है रिटर्न के, इसमें यहां से इसे कमेंट पार्ट्स को हटा देती हूं। अब देखते हैं क्या अब हमें ये के की वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। हम इसके लिए फिर कंपाइल करते हैं, फिर भी यहाँ पे ये हमें दे रहा है कि अनडिफाइंड अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल के। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें फिर दे रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल के। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे जो कि इंटीजर टाइप का है और उस वेरिएबल में हम डिस्प्ले फंक्शन में हम आई की यानी कि के की वैल्यू पास करेंगे और फिर वो वैल्यू जो है वो वैल वेरिएबल में हम रिटर्न करवा लेंगे। के की वैल्यू को हमने रिटर्न कराया, अब हम यहाँ पे उस वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट एफ के इज इक्वल टू के। अब देखते हैं के की वैल्यू जो है वो वैल वैल्यू में रिटर्न हो जाएगी और वैल वैल्यू को हमने यहाँ पर प्रिंट करवा लिया है। तो अब क्या आंसर आएगा देखते हैं।
स्टिल ये यहाँ पर हमें दे रहा है, तो हम यहाँ से इस पार्ट को हटा देते हैं। अब हम इसे फिर से कंपाइल करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसने हमें वैल्यू दे दी है डिस्प्ले आई। जब ये फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पर डिस्प्ले आई तो इसने हमें वैल्यू रिटर्न की, आई की वैल्यू 20 और के की वैल्यू 35। फिर यहाँ पर फिर से ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये वैल्यू फिर से प्रिंट हो गई 20 35। प्रिंट एफ, फिर ये स्टेटमेंट यानी कि जो के की वैल्यू रिटर्न होगी 35 वो यहाँ पर आएगी। 35 जो है वो वेरिएबल को असाइन हो जाएगी और यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट k इज इक्वल टू 35। तो इस तरह से हम एक वेरिएबल का स्कोप जो है वो बढ़ा सकते हैं, उसे एज अ वेरिएबल यानी कि फंक्शन में, अगर हमने मेन में वो वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो हम उसे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करके उसे यूज कर सकते हैं। और जो वेरिएबल हम किसी फंक्शन में डिक्लेयर कर रहे हैं और उस वेरिएबल को अगर हम मेन में यूज करना चाहते हैं तो हम उसे रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से रिटर्न करवा के उस वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हैं। ये था हमारा स्कोप रेजोल्यूशन के बारे में कि किस तरह से हम एक वेरिएबल के स्कोप को यानी कि किस तरह से हम वेरिएबल के स्कोप को बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय।